हेलो एवरीवन, जैसा कि यदि आपने देखा होगा, ई जागृति स्टार्ट हो चुका है। ई दाखिल बंद हो चुका है। ई दाखिल का जितना भी डाटा है वो खत्म कर दिया जा चुका है भारत सरकार द्वारा। मतलब ये कह लो कि हाँ भाई, जो भी इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट है उन्होंने खत्म कर दिया। अभी ई जागृति है। इस पे कैसे अपने आप को रजिस्टर करें, कैसे लॉग इन करें, कैसे इसमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें, कैसे रिस्पोंडेंट की डिटेल फाइल करें, कैसे पिटिशनर की डिटेल फाइल करें, तो ये सभी डिटेल आपको मिल जाएगी। कैसे हम मतलब आपको आज की वीडियो में हम सिखाने वाले हैं कैसे ये सारी चीजें आपको फाइल करनी है। यदि आपको कोई भी कंज्यूमर केस फाइल करवाना है, फर्स्ट अपील का फाइल करवाना है, या एनसीडीआरसी का, या कंज्यूमर कंप्लेंट करवानी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो या लीगल नोटिस भिजवाना है, तो आप हमारे थ्रू करवा सकते हैं। हमारी टीम आपकी जरूर सहायता करेगी। ठीक है, हमारे एसोसिएट वगैरह। ठीक है, तो आपको कैसे ये फाइल करना है आपको जरूर वीडियो में सिखाया जाएगा। इसके अलावा यदि आप हमारे जैसे देखेंगे कि हमारे जैसे दिवांशी लॉ एंड मीडिया कंपनी के जैसे वर्क वगैरह, ठीक है, यूट्यूब पे, तो आपको काफी लिस्ट दिखाई देंगे कि काफी मतलब जो रिव्यू है हमारे, तो काफी क्लाइंट वजह से वो हुए सेटिस्फाई हुए हैं। और यदि मेल रिव्यू भी देखेंगे तो काफी जो क्लाइंट है हमारे सेटिस्फाई हैं। बिकॉज हम ज्यादा केस नहीं लेते सभी का, हम कुछ ही केस लेते हैं, लगभग भी लोगों का नहीं लेते। ठीक है, जिनका केस हमें लगता है कि आप बन सकते हैं। तो जैसे कि जब फाइल किया जाता है, ठीक है, तो हम विद रिसर्च वर्क के साथ फाइल करते हैं ताकि जो भी आपको जल्दी न्याय मिले, बजाय कि आप कोर्ट केस के चक्कर में फंसे रहे और लंबा लंबा केस चले। तो वो उससे बचने के लिए हम रिसर्च वर्क के साथ ही केस फाइल किया जाता है। यदि आपको भी जैसे अपना कोई केस फाइल करवाना हो, या कोई लीगल नोटिस भिजवाना हो, या लीगल कंसल्टिंग चाहिए हो, या साइबर केस फाइल करवाना हो, कोई भी आपका केस हो, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हेलो एवरीवन, जैसे आज हम सीखेंगे ई जागृति पे कैसे अपना अकाउंट बनाएं। अब ई जागृति बंद हो चुका है, ई जागृति आ चुका है, तो उसके ऊपर अपना अकाउंट बनाने के लिए आपको अपना नंबर, ईमेल आईडी, नेम, पासवर्ड आपको जो भी रिसेट करोगे। ठीक है, रोल आप जैसे कि एडवोकेट तो नहीं हो, कंज्यूमर आप अपने आप को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, एंड अपना ये कैप्चा डाल के कंटिन्यू जैसे करोगे तो आपके वो आएगा, पिन आएगा। ठीक है, आपके ईमेल आईडी पे भी और आपके फोन नंबर पे भी आएगा। उस ओटीपी को आपको वेरीफाई करना है, फिर आप इसके ऊपर लॉग इन कर सकते हो, जैसे कि अब आपके सामने हम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे आपको सामने दिख रहा है ये, तो इस तरीके से ये वेरीफाई जब आप कर लेते हो तो आपको यहाँ पे अपना जो भी आपका पासवर्ड रहेगा। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, मैं एक बार को देखती हूँ कौन सा क्या चल रहा है। ये कैप्स लॉक है। अब जैसे कि कैप्चा डालना है, सॉरी, ओके, पासवर्ड मैच नहीं हुआ। हमेशा जो भी आपका पासवर्ड रहेगा वो आप संभाल के रखिएगा, ताकि बार बार आपको पासवर्ड रिसेट ना करना पड़े। और यदि फिर भी आप भूल भी गए तो एक और ऑप्शन आ गया कि ओटीपी जो लॉगिन जो कर सकते हो, आप ओटीपी के थ्रू भी कर सकते हो। जैसे अभी मैं भूल चुकी हूँ, तो मैं यही कर रही हूँ कि मैं इसको भी ओटीपी के थ्रू करूंगी, बिकॉज मैं भूल चुकी हूँ पासवर्ड अपना। अब जैसे मुझे ओटीपी मेरे फोन पे आ जाएगा, तो मैं इसके थ्रू भी अपना क्या कर सकती हूँ, लॉगिन कर सकती हूँ। ठीक है, देखिए मैं अपने आप को लॉगिन कर चुकी हूँ। अब फाइल कैसे करना चाहिए, देखिए मेरा नाम तो इसमें एडवोकेट के रूप में होगा, क्योंकि मैंने एज एन एडवोकेट अपने आप को अप्लाई किया हो यहाँ पे। जैसे आप अपना फाइल केस करवाते हो, जैसे डैशबोर्ड में आपको अपनी फाइल केस दिखाई देंगे, डिस्पोज केस दिखाई देंगे, पेंडिंग केस में इसमें आपको कुछ दिखाई देने वाला नहीं अभी, क्योंकि ये वो है जो दाखिल में हमने सॉरी, ये पेंडिंग केस वो है जो अभी चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप ये केस नंबर वगैरह देख सकते हो, यहाँ ड्राफ्ट देख सकते हो। जैसे मैंने ड्राफ्ट किए थे, मैंने दोनों ही गलत किए थे, मैं दोनों को ही यहाँ एडिट कर सकती हूँ। ये मैंने जैसे ये बच्चों को सिखाने के लिए ये वैसे ही बनाया था। ठीक है, और यहाँ देखो पेमेंट पेंडिंग है, आपकी फाइल डिस्पोज पेंडिंग, ये सारा कुछ आपको दिखाएगा। और यहाँ फाइल केस कौन कौन सी, नेक्स्ट डेट कौन कौन सी है आपको ये दिखाएगा। यदि आपको अगले डेट की कोई देखनी है, डेट वगैरह, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप डेट को यहाँ चेंज भी कर सकते हो। अब जैसे आपको न्यू केस फाइल करना है, एक चीज मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी इसमें ही, तो थोड़ा इसमें दिखाना आसान रहेगा। जैसे आप ये देखोगे, इसमें आप अपनी जब इंफॉर्मेशन वगैरह सब कुछ भर लोगे,
जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। जैसे कंज्यूमर कंप्लेंट आप डाल रहे हो, कंज्यूमर कंप्लेंट में जितने आपका अमाउंट है पेड पेड एज कंसिडरेशन, जैसे मान लो मेरा अमाउंट है जो प्रोडक्ट का 54,000 रुपीज का मेरा प्रोडक्ट है, मैं क्लेम कंसिडर कर रही हूँ मान लो 1 लाख का, ठीक है बराबर। और जो काउज ऑफ एक्शन जो होता है माना जाता है, जैसे कि भाई जब आपने सामान लिया है, प्रोडक्ट मैंने आज सामान लिया है और मैं रहने वाली हूँ प्रोडक्ट दिल्ली की हूँ, सॉरी गुजरात लिखा गया, दिल्ली की हूँ। काउज ऑफ एक्शन जैसे कहीं पे, जैसे दिल्ली पे हुआ, कहाँ पे हुआ, वो आप उसको जुडिक्शन दिखाने के लिए होता है ये। अब आपका जो मामला है किससे रिलेटेड है, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड मामला है, एजेंसी से रिलेटेड मामला है, एग्रीकल्चर रिलेटेड से मामला है, कौन सा मामला है आपका। यदि आपको मामला ही ना समझ आए तो अदर आप सिलेक्ट कर ही सकते हैं, तो ठीक है, तो जब भी आपका हो जाना काम, ठीक है। अब यहाँ अपनी डिटेल डालोगे आप, ये मेरा नंबर पुराना है, ये चल नहीं रहा है, मैं आपको पहले कहा तो कभी आप इस नंबर पे ट्राई करें तो कोई फायदा नहीं होगा आपके लिए। अपोजिट पार्टी इज प्रोडक्ट, यहाँ पे भी हमने यही नाम डाल दिया सारा कुछ। अब देखिए यहाँ पे आपको ये चीजें भरनी पड़ेंगी कि क्या है परमानेंट इनका बिजनेस, क्या है क्या नहीं है। मैं एक रैंडम सी वैसे डिटेल भर रही हूँ आपको सिखाने के लिए, इसको सीरियस ना लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे हम पहले जो भरते थे, यहाँ पे देखिए ऐड एडिशनल कंप्लेंट। अब जैसे कि यहाँ पे ऐड एडिशनल कंप्लेंट आपका आ जाएगा, यहाँ पे कोई आपको एडिशनल कंप्लेंट तो नहीं भरना, सिर्फ आप एक ही कंप्लेंट है उसको छोड़ दीजिएगा। यदि भरना हो तभी आप इन ऑप्शन को लीजिएगा और इसमें आपका ऐड एडिशनल कंप्लेंट की डिटेल आप भर सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे तो भरना नहीं है तो मैं क्या करूंगी, इसको प्रीवियस पे चली जाऊंगी, ठीक है। और जैसे नेक्स्ट पे जा रही मैं, यहाँ फिर नेक्स्ट पे जाऊंगी, सॉरी यहाँ ऐड कंपोनेंट की डिटेल आ गई, मेरे को भरनी पड़ेगी या नहीं भरनी पड़ेगी वो देखते हैं क्या करते हैं। इसको आप ऐसे कर सकते हो, मतलब यदि कोई कंप्लेनेंट नहीं है, यदि कोई अलग से अपोजिट पार्टी भी नहीं है, मतलब एक ही पार्टी है, तो उसको भी आप नेक्स्ट करते जाइएगा, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड की बात करते हैं, जो हमने आपको पहले सिखाया था इंडेक्स कैसे बनाते हैं वही इसमें डालना है। साइन ऑफ दिस मतलब लीजिए इवेंट ही है इसमें, ठीक है। मेंबर पार्टी हो गया, कंप्लेंट जो भी होगी अपनी नोटराइज डालनी है। फिर जो भी एडिशनल जो भी, अब इसमें क्या थोड़ा सा देखिए थोड़ा तरीका सा बदल चुका है अपना ये अनेक्सर वगैरह जो फाइल होती है कैसे, जैसे आप देख रहे हो, जस्ट 1 मिनट। जैसे मेरे पास एडिशनल एनेक्सर आ गई, तो इस तरीके से आपके जितने भी एनेक्सर आपको डालते जाने हैं। यदि कोई आईए मतलब जैसे कि आपके पास एडिशनल कोई ग्राउंड है बात का, या कोई आप अमेंडमेंट ऑफ प्रेयर लगाना चाहते हैं अलग से, ठीक है, ये अर्लियर कंडमनेशन ऑफ डिले की आप एप्लीकेशन डालना चाहते हो, तो इसमें अलग से और भी ऑप्शन दे रखी है आपको, अकॉर्डिंग टू केस रहेगा कि भाई इसमें आपको वो चीज डालने की आवश्यकता है या नहीं है, ठीक है। मेनली जैसे आप इसको फाइल करोगे ना, यहाँ से इंडेक्स एंड ऑल ये सारा कर दोगे, जब आप फाइनल सबमिशन पे जाओगे, पहले जैसे ओटीपी वगैरह शेयर करते थे, आजकल ओटीपी शेयर नहीं, सीधा सबमिट हो जाता है, क्योंकि आपने पहले यहाँ पे अब ये चीजें मतलब इसमें है नहीं है। अब जैसे कंडमनेशन ऑफ डिले का है सिर्फ वो होगा और आपका हो जाएगा केस है। अब यदि हम फर्स्ट अपील की बात करें तो यहाँ फर्स्ट अपील भी देखिए इस तरीके से। और मान लो मैं कोई केस नंबर प्रोडक्ट सर्च करती हूँ, प्रोडक्ट मैं सर्च कर रही हूँ, देखते कौन सा नंबर निकल के आता है, किसका निकल के आता है। देखिए पानीपत का ये देखिए केस निकल के आया है, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने इससे रिलेटेड क्या करनी है, ये डिस्पोज ऑफ हो चुका है, मान लो मुझे इसकी फर्स्ट अपील डालनी है, ठीक है। फर्स्ट अपील डालने के लिए जैसे इंपॉर्टेंट जैसे ऑर्डर कब हुआ ये मांगेगा, ऑर्डर टीम में कहते हैं कि अभी हुआ है, डेट ऑफ इंटरिम ऑर्डर भी यही था, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर भी, आपको ये ऑर्डर कब मिला था, ये भी 3 तारीख को ऑर्डर मुझे आज मिला है,
ठीक है, मैंने ये कर दिया। अब डीडी नंबर इसमें आपसे पूछा जाएगा। डीडी नंबर आपको तब करना है जब आपकी पेमेंट वगैरह आपको भरनी है। यदि आपको नहीं भरनी पेमेंट वगैरह, आप आगे चलो। ठीक है, अब जब इसमें अपीलेंट देखिए, रिस्पोंडेंट डिटेल, ये सारी डिटेल देखिए आपके सामने आ गई अपने आप ही। ठीक है, और जिसमें आप एडवोकेट था वो भी आ गया, इसमें इसकी डिटेल तो नहीं आ रही। ठीक है, इस तरीके से ये आपका वो रहेगा। फिर आप जैसे इसको आगे करोगे, नेक्स्ट फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड किया मैंने, जस्ट 1 मिनट। स्टेट आईडी कैन नॉट बी ब्लैंक। अब इसमें स्टेट आईडी भी आपको भरनी है। जो जो चीजें आपको भरनी है, क्या क्या किराया क्या है, वो अपने आप ही जाता रहेगा आपको। ये आप इस तरीके से बदल सकते हो। कोई पार्टी आपको ऐड करनी है बाद में, वो भी कर सकते हो। फिर आपको बस इसमें क्या ही करना है, जो आपकी तो केस डिटेल है, फिर पंच ऑर्डर डिटेल डालनी है आपको, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फिर आपका फाइनल सबमिशन हो जाना है। ठीक है, तो इसमें आपको ऐड पार्टी करते जाने हैं। ऑलरेडी मैं एक और पार्टी ऐसे ले रही हूँ। अब देखिए सारा आ चुका। अब जैसे इसमें आपको क्या डालना होगा, इंडेक्स डालना होगा, परफॉर्मर फर्स्ट अपील डालना होगा, नोटराइज किया हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या डालना है, नोटराइज किया हुआ एफिडेविट डालना है इन सपोर्ट ऑफ प्लीडिंग। प्लीडिंग की सपोर्ट में नोटराइज किया एफिडेविट आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ परफॉर्मर ऑफ फाइलिंग फर्स्ट अपील डालेगा, यहाँ मेमोरी पार्ट डालेगा, यहाँ फर्स्ट अपील का फॉर्मेट डालेगा, यहाँ जो सर्टिफाइड कॉपी आपकी स्टेट कमीशन की, फिर यहाँ एडिशनल जो डॉक्यूमेंट होंगे आपके अपलोड होंगे। जैसे आप सारा कुछ कर दोगे, मान लो मैं आपका देखिए वैसे रैंडम सा क्या करके दिखा रही हूँ, कोई भी फाइल अपलोड कर रही हूँ। मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ ये वाला। स्पोर्ट मैंने सारी फाइलें कर ली हैं अपलोड। स्पोर्ट अब इसमें आपको जैसे ही कहा आपको कि केस फाइल करना है आपको, जो दोनों एक ही जगह के थे, ये आप आई बाइट करोगे, प्रीव्यू करोगे, सबमिट करोगे। जैसे सबमिट करोगे आपको सबमिट हो जाएगा। ठीक है, मैं सबमिट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मतलब वैसे रैंडम सा मैंने आपको सिखाने के लिए केस किया है, तो उसको आप उसमें ना लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमें मान लो कोई केस जानना है किसी का, तो देखिए यहाँ से आप उसका केस नंबर वगैरह भी क्या क्या डिटेल है जो केस से रिलेटेड, आप वो भी जान सकते हो।
ठीक है, रिजॉइंडर में आपको कहीं रिजॉइंडर करना है, रिप्लाई में आपको किसी केस का रिप्लाई देना है, पेमेंट हिस्ट्री में जो आपने पेमेंट की हो कोर्ट केस की किसी, ठीक है। अब बात सीधे हम जाएं, जैसे आपको यदि मिसलेनियस कोई एप्लीकेशन डालनी है या अपील की एजुकेशन करनी है, सेकंड अपील डालनी है आपको, सेकंड अपील एनसीडीआरसी में, जैसे ठीक है, ये सीसीपीए ऐप को अपील करनी है, तो ये सभी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यदि आपको जैसे कोई केस फाइल करवाना है तो आप किसको अप्रोच करेंगे, यदि कंज्यूमर केस आपको अप्रोच करना है फाइल, तो आप किसको अप्रोच कर सकते हैं। आपके लिए सीधा सा तरीका है, आप यदि गूगल पे दिवांशी लॉ एंड मीडिया कंपनी लिखेंगे, जैसे आप यदि हमारे इसमें जाओगे प्ले लिस्ट पे जाओगे, प्ले लिस्ट पे तो आप यदि हमारा रिव्यू देखते हैं, ठीक है, तो आपको रिव्यू हमारा जैसे दिखाई देगा, ठीक है। काफी जैसे क्लाइंट ने हमें रिव्यू दिया हुआ है, ठीक है, कम से कम 33 क्लाइंट है जिन्होंने रिव्यू दिया हुआ है, जिनके हमें साइबर केस, कंज्यूमर केस या हाई कोर्ट केस जो सॉल्व किए हैं, ठीक है, तो उनके जैसे रिव्यू आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे यदि आप हमारे मेल के रिव्यू देखना चाहें तो मेल के रिव्यू भी आप हमारे चेक कर सकते हैं। मेल के रिव्यू चेक करने के लिए आपको, यदि आप जैसे यहाँ पे ऑनलाइन एक्सपीरियंस बेस्ट एडवोकेट नियर यू लिखा हुआ है, इस तरीके से यदि आपको मेल के रिव्यू चेक करने हैं तो यहाँ पे मेल रिव्यू आ गया आपके सामने, जैसे कि ये आपके सामने जैसे दिख रहे हैं, ये भी हमारे कम से कम 69 रिव्यू है, हमने कम डाले हैं, सारी लिस्ट नहीं डाली हुई, ठीक है। यदि आप जैसे हमारे कस्टमर रिव्यू देखोगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। तो आप यदि हमारे थ्रू केस फाइल करवाना चाहते हैं या कोई आपको वो चाहते हैं कि भाई आपको कोई लीगल सपोर्ट मिल जाए हमारी तरफ से पूरे केस के लिए, या सिर्फ लीगल नोटिस के लिए आपको सपोर्ट चाहिए, या आपको सिर्फ केस फाइलिंग के लिए चाहिए, ड्राफ्ट के लिए चाहिए, या पूरे केस के लिए चाहिए, आपको कोई साइबर केस है, कोई भी केस आपका, आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो भूलिए ही नहीं। और साथ में जो दिवांशी लॉ एंड मीडिया कंपनी, आप हमें लिंक्डइन पे भी पता कर सकते हैं, फेसबुक पे भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो है यहाँ पे इस नंबर पे कनेक्ट करेंगे, ये जो भी करंट का जो नंबर होता है आपको यहाँ पे मिल जाएगा नंबर, ठीक है। और जैसे कि यदि आप जैसे हमें सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट कर लीजिएगा, ताकि एक वो जो है कि हाँ यदि हम कोई ऑफर निकालते हैं, कुछ और चीज कर रहे हैं हम अलग सी एक्टिविटी, तो वो आपको पता चलती रहे, ठीक है। तो आप हमें वहां पे कनेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा यदि आपको कोई सर्विस चाहिए, लीगल सर्विस, तो आप हमें इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, या जो यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हो तत्कालीन नंबर, क्योंकि कई बार नंबर चेंज करना पड़ता है, क्योंकि कई बार हमारे साथ भी कई बार फ्रॉड हो जाता है, तो हमें इसके लिए अपना नंबर चेंज करना पड़ता है एक बार। तो जो भी है आप अपना जो भी आपको सर्विस चाहिए, तो आप हमें इस यहाँ पे जो भी नंबर होगा उस हमें, या ईमेल आईडी होगी, उस पर कनेक्ट करके आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप ये देख रहे हैं हमारे अदर सोशल मीडिया भी हैं, उस पर भी आप कनेक्ट कर लीजिएगा हमें, ठीक है। और यदि फिर भी कोई आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरी है, आप कमेंट भी यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।